वेलकम टू मॉड्यूल 7। इसमें प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने वाले हैं एक बार फिर से मैटर की। और प्रॉपर्टी का नेम रहेगा मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, क्या वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या नहीं करते हैं, और उसके साथ साथ में मैटर की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो अभी तक हम डिस्कस करके आए हैं, उन सभी को एक बार कंप्लीट उसका जो है वो एनालिसिस हम यहाँ पे करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर सबसे पहला कॉन्सेप्ट है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। क्या पार्टिकल्स, जो मैटर के अंदर पार्टिकल्स हैं, क्या वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं नहीं करते हैं? एग्जाम्पल कुछ दिया गया है, जैसे कि चौक है, उसके बाद एक आयरन नेल आपके पास दिया गया, आइस क्यूब आपके पास यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। और देन टेक अ पीस ऑफ चौक एन आयरन नेल एंड क्यूब ऑफ आइस, हिट देम विद हैमर। आपने क्या करना है, एक चौक ले ली, एग्जांपल दे दिया, एक नेल ले लिया और एक आइस क्यूब ले लिया, हथौड़े से जोर से उसके ऊपर क्या करो, मारो। चौक के ऊपर भी मारो, आयरन नेल के ऊपर भी मारो, और उसके साथ साथ जो है वो आइस क्यूब, बर्फ का कोई टुकड़ा जो है वो आपने लिया और उसके ऊपर भी आप क्या करेंगे, हिट करेंगे। तो होगा क्या वहां पे, कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो हमें वहां से पता चलेगी? प्रॉपर्टी है विच इज इजियर टू ब्रेक। कौन सी इजी है तोड़ने में, कौन सी इजी है, नाम से आपको पता चल जाएगा। विच रिक्वायर मोर फोर्स, किसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी चाहिए, किसको तोड़ने में ज्यादा फोर्स की जो है वो जरूरत होगी, ये चीज आपको यहाँ पे बताई जा रही है। किसकी सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी? इट इज इजी टू ब्रेक द पीस ऑफ चॉक इनटू स्मॉलर पार्टिकल। जो चॉक के पार्टिकल हैं उनको तोड़ना क्या है, बिल्कुल इजी है, क्योंकि सॉफ्ट मटेरियल की बनी हुई है, ठीक है। और अगर हम बात करें जो आइस क्यूब है, उसको तोड़ने के लिए थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी चाहिए। बर्फ आसानी से नहीं टूटता है, ठीक है। अगर क्रश की हुई बर्फ है वो एक अलग चीज है, ठीक है। लेकिन अगर मान के चलो आपने जो क्रश की हुई बर्फ है, अगर आप उसका भी एक गोला बना दो, अगर उसको हाथ से अगर आप तोड़ेंगे तो वो आसानी से नहीं टूटता। बर्फ को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत चाहिए, ज्यादा फोर्स चाहिए। और उसी तरीके से अगर आयरन नेल की बात करें तो यहाँ पे डज नॉट ब्रेक इवन विद अ लार्ज फोर्स, वो इजिली ब्रेक नहीं होती है। अगर हाथ से उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे नहीं टूटेगा। एक पेन है, नॉर्मल सा पेन, अगर आप तोड़ेंगे टूट जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप एक डंडे की बात करते हैं, ठीक है, कोई भी एक आप डंडा ले लो एग्जाम्पल के लिए, अगर उसको आप तोड़ेंगे तो वो आसानी से नहीं टूटेगा। जितनी उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट, मतलब उसका जो स्ट्रक्चर वो हैवी होता जाएगा, वो आसानी से चीज नहीं टूटती है। उसी प्रॉपर्टी की हम यहाँ पे जो है वो बात कर रहे हैं, ठीक है। क्या चीज है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ चॉक इज क्वाइट वीक। एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के साथ जो अटैचमेंट है उसकी वो कैसी है, वो है वीक अटैचमेंट। यही चीज अगर हम आइस के साथ अगर चेक करें तो हल्की सी जो अट्रैक्शन है वो वहां पे ज्यादा है। हल्की सी अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा, बिट स्ट्रोंगर देन द चॉक। लेकिन अगर हम आयरन नेल की बात करें तो इसमें जो अट्रैक्टिंग पावर है या जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक दूसरे के साथ जो पार्टिकल जुड़े हुए हैं उनको ब्रेक करना, उनको तोड़ना क्या है, मुश्किल का काम है, क्योंकि वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। यहां पर होगी लो, ठीक है, यहां पर होगी हाई एज कंपेयर टू चौक, और यहां पे होगी वेरी वेरी हाई। यहां पर सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसकी वजह से इन चीजों को ब्रेक करना क्या है, मुश्किल है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम इन द पार्टिकल ऑफ सॉलिड। क्या प्रॉपर्टी पता चली, क्या प्रॉपर्टी पता चली कि जो सॉलिड होते हैं, जो जिनका नेचर सॉलिड है, उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सबसे ज्यादा होती है। और अगर हम मिनिमम की बात करें वो गैसेस में होती है। गैसेस में किसी भी आप एक ऑब्जेक्ट को ले लो, ठीक है, लिक्विड चीज है, लिक्विड को आप हाथ से क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, ठीक है। एक टब में पानी ले लो, बीकर में पानी, हाथ से आप उसको क्या कर सकते हो, मतलब उसके अंदर आप आसानी से हाथ एंटर करवा सकते हैं। यहाँ पे यार मैं अपने हाथ को इस तरीके से करूंगा, मेरे को नहीं लगेगी। पानी के अंदर करूंगा तो कुछ हद तक मेरे को लगेगी, क्योंकि जितनी फोर्स में साथ लगाऊंगा पानी को मैं आसानी से स्प्रेड नहीं कर सकता। वो कुछ ना, उसके जो पार्टिकल है कहीं ना कहीं पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को शो करते हैं। लेकिन अगर मैं सॉलिड की बात करूं, एक कोई चेयर है, उसके ऊपर अगर जोर से हाथ से मारूं तो वो मेरे हाथ को क्या करेंगे, इंजर करेंगे। यही मेन रीजन है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सॉलिड में ज्यादा होती है, इसलिए हम उसके पार्टिकल को डिटैच नहीं करवा सकते।
अलग नहीं कर सकते। और जो गैसीय स्टेट है वहां पे क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होती है, उसकी वजह से हम आसानी से उसके अंदर एंटर करवा पाते हैं या फिर उस फोर्स से उन चीजों को ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है। नेक्स्ट पे अगर हम आते हैं, नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। कौन कौन सी इसकी प्रॉपर्टीज हैं? द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, ऑलरेडी हम ये डिस्कस करके आए हैं, रिपीटेड है। जितने भी पार्टिकल्स हैं उनका जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो क्या होता है, स्मॉल पार्टिकल, सॉरी मैटर जितने भी हैं वो सारे के सारे छोटे छोटे पार्टिकल से, टीनी पार्टिकल से बन के आए हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन देम। ये आप ऑलरेडी पढ़ के आए कि पार्टिकल्स के अंदर क्या होता है, स्पेस होता है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन देम, सॉरी पार्टिकल जो मिक्स होके मैटर को फॉर्म कर रहे हैं, तो उस मैटर के अंदर क्या है, डिस्टेंस है, यानी कि एक स्पेस है, तो वे ऑक्यूपाई करते हैं स्पेस को, ये आपने पढ़ लिया था प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज द पार्टिकल ऑफ मेड मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, व्हेन द टेम्परेचर राइज देन द इट्स मोशन इज ऑल्सो फास्टर। बोलने का मतलब क्या है, ये हमेशा क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। अब मूव करेंगे, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो मोशन भी इंक्रीज करेगा, काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करेगी, डिफ्यूजन रेट बढ़ेगा, ब्राउनिन मोशन भी यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज होगा। जिगजैग पाथ जो है वो सबसे जल्दी यहाँ पे फॉलो करवाया जाता है। सेम चीज बताई जा रही है, द पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अभी जो आपने ये प्रॉपर्टी डिस्कस की चौक, नेल और उसके साथ साथ आइस क्यूब की, ये यही प्रॉपर्टी जो है वो आपको यहाँ पे बताई गई है। जितने भी पार्टिकल्स हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो एक दूसरे को आपस में क्या करके रखते हैं, बांध के रखते हैं। जैसे कोई भी सॉलिड है वो एक दूसरे के साथ क्यों अटैच है, क्योंकि वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है। लिक्विड में थोड़ी सी कम होगी, गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो सबसे कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट ये आपके पास कुछ इस तरीके की प्रॉपर्टीज हैं। आई होप आपको प्रॉपर्टीज तक का कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर है। इसके बाद का जो सेक्शन है हम नेक्स्ट मॉड्यूल में कवर करेंगे। थैंक यू।